जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पावन महीना चल रहा है। बहुत कम कर्मों से ही हम बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं, इसलिए अभी भी मौका है, ज्यादा से ज्यादा इस पवित्र समय का सदुपयोग कर लो। उम्मीद करती हूँ आप माघ महत्तम और माघ की कहानियां नियम से सुन रहे होंगे। माघ स्नान और व्रत का विशेष महत्व होता है, पर जो साधक पूरे माघ मास का स्नान व्रत नहीं कर पाते वो कम से कम पुण्य तिथियों पर अधिक से अधिक शुभ कर्म करके पुण्य अर्जित करें। और इसी में एक महापुण्यदायी तिथि है षटतिला एकादशी की। अब आज इस वीडियो में हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे, जानेंगे कब है षटतिला एकादशी, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत कब का है, मासिक शिवरात्रि व्रत और मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी, गुप्त नवरात्रे और बसंत पंचमी कब के हैं, इसकी भी जानकारी दूंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पांचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, माघ के ठाकुर की जय। माघ मास श्री कृष्ण का प्रिय और तुरंत फल देने वाला है। उसी में माघ मास की एकादशी का महत्व और पुण्य तो गिना ही नहीं जा सकता। षटतिला का मतलब है 6 तरीकों से तिल का प्रयोग। इस दिन तिल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जितनी मात्रा में तिल का दान करता है वो उतने हजार वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इसके अलावा जो भी भक्त सच्चे मन और विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं उनके भी सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत को पाप हरणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब सीधे तौर पे मतलब ही है कि ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे, पापों को हर ले। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपको इस साल 2025 में षटतिला एकादशी का शुभ पूजा मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। देखो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी को शाम को 7:25 PM पे और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जनवरी को शाम को 8:31 PM पे। अब इस तरह सूर्योदय में बहुत शुभ मुहूर्त के साथ एकादशी व्रत का पालन 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थल, वैष्णव और सामर्थ सभी संप्रदायों में एक मत से एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन होगा। तो इस तरह से 24 जनवरी दिन शुक्रवार को दशमी होगी। उसी दिन तुलसी दल तोड़कर रखें। एकादशी पर तुलसी भगवान को चढ़ाई जाती है, भोग में अर्पित की जाती है, पर तुलसी दल को तोड़ा नहीं जाता, याद रखना। 25 जनवरी दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा और 26 जनवरी दिन रविवार को द्वादशी है। षटतिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। व्रत वाले दिन ध्रुव योग प्रातःकाल से लेकर अगले दिन 26 जनवरी को प्रातः 4:38 तक है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही ज्येष्ठ नक्षत्र भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर पूर्ण रात्रि तक है। इस नक्षत्र में पूजा करने से धन, वैभव और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विष्णु पूजा का शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 8:33 AM से सुबह 9:53 AM के बीच का है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:19 तक है। शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से दोपहर में 12:55 तक का है और विजय मुहूर्त दोपहर में 2:21 से 3:03 तक का है। शाम की बात करूं तो गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:52 से 6:19 तक का और निश्चित काल की पूजा का मुहूर्त करूं तो रात को 12:07 से 1 बजे
तक का जो है हमारा निश्चित काल का मुहूर्त है। अब आपको व्रत पारण का समय बताती हूँ। अपने शर्तिला एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय 26 जनवरी दिन रविवार को सुबह 7:12 AM से 9:21 AM के बीच होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो 26 जनवरी को शाम को 8:54 PM से है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। एकादशी के व्रत को खोलने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी है। अगर कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण हम सूर्योदय के बाद ही करते हैं। पर याद रखना, द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया। अगर हमारी सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि है तो हम उसी में पारण करेंगे, और अगर मतलब द्वादशी तिथि पहले ही समाप्त हो गई तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, फिर तो हमारा त्रयोदशी में ही होगा। बट अगर है तो हमें द्वादशी में ही करना है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समय के समाप्त होने का भी इंतजार करना चाहिए। अब आप पूछोगे हरिवासर होता क्या है? तो हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का सूर्योदय के बाद का ही होता है, याद रखना। वैसे अपनी हर वीडियो में आपको इसीलिए हम शुभ समय बता देते हैं ताकि आपको बाकी सारी डिटेल्स में ना पढ़ना पड़े। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। 27 जनवरी दिन सोमवार को सोम प्रदोष व्रत का पालन होगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 जनवरी को शाम को 8:54 PM पे, और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 27 जनवरी को सुबह 8:34 PM पे। प्रदोष व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:56 PM से 8:34 PM के बीच का है। अगर अब मैं मासिक शिवरात्रि व्रत की चर्चा करूं तो 27 जनवरी दिन सोमवार को मासिक शिवरात्रि व्रत का भी पालन होगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 जनवरी को 8:34 PM पे, और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 28 जनवरी को 7:35 PM पे। देखो, शिवरात्रि पूजा में मुख्य शिव पूजा रात को ही की जाती है, इसलिए मासिक शिवरात्रि व्रत भी 27 जनवरी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। इस बार बहुत शुभ संयोग है क्योंकि देखो सोमवार वैसे ही शिव पूजा को समर्पित है। उस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत मतलब त्रयोदशी और 14 दोनों का संयोग पड़ रहा है। तो हमारा सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत सब एक ही दिन 27 जनवरी को ही रखा जाएगा। शिवरात्रि व्रत में रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त समय 27 जनवरी को देर रात या 28 जनवरी को जो मॉर्निंग का समय होगा 12:07 AM से 1 AM के बीच का समय होगा। ये अवधि हमारे पास सिर्फ 53 मिनट की है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या है। इसे माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। सूर्योदय में बुधवार के संयोग के साथ मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। जल्दी ही आपको मौनी अमावस्या की डिटेल जानकारी दूंगी। इस दिन हम क्या करें क्या ना करें, बहुत बड़ा दिन है, इसका बहुत हमें अच्छा उपयोग करना है। कुंभ स्नान में इस दिन शाही स्नान होगा और ये बहुत बड़ी अमावस्या होती है, साल की बड़ी अमावस्या इसे मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा 30 जनवरी से 6 फरवरी तक गुप्त नवरात्रे होंगे। 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को कुंभ संक्रांति होगी और 2 फरवरी दिन रविवार को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा होगी। याद रखना, इन शुभ दिनों को छोड़ना नहीं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।